डॉक्टर। पत्नी। पत्नी पत्नी मेरी पत्नी। हम अस्पताल पहुंच गए हैं। हिम्मत मत हारना, बस थामे रहो। डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर शू, जल्दी कीजिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। पत्नी, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। पत्नी। डॉक्टर शू, मेरी पत्नी अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जल्दी। डॉक्टर ऑन, आप निश्चिंत रहें, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे उसे बचाने में। चलिए। सब ठीक हो जाएगा। मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ऑन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखता हो। सही कहा। उम्मीद है कि भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खैर, चलिए चलते हैं। प्रिया, तुम जाग गई। आज जो तुमसे बात कर रहा था, वो आदमी, वो कौन था? मैंने बताया तो था, वो बस एक अजनबी था। क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि अजनबियों से बात मत किया करो? आहा, नहीं। सुनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब और मत मारना। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे और मत मारो। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी जान, जब तुम्हारे पैर टूट जाएंगे तो तुम फिर कभी बाहर जाकर दूसरे मर्दों को नहीं रिझा पाओगी। आ, पास मत आना। मेरे पैरों को क्या हुआ? मुझे हाथ मत लगाना। प्रिय, मुझसे दूर रहो। दुर्भाग्य से तुम्हारे पैर अब कभी नहीं चल पाएंगे। मुझे मत छू। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम अब फिर कभी बाहर जाकर मर्दों को नहीं लुभा पाओगी। दूर रहो। आज से तुम अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या हुआ? क्या बात है? नर्स। तुम्हारी भाभी अभी अभी होश में आई हैं। वो अभी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। जल्दी इन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। नर्स। उनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। नर्स। डॉ एन, आपको आगे जो भी जरूरत हो या कोई मदद चाहिए हो, हम निश्चित रूप से आपका साथ देंगे। मैं विनती करती हूँ, मुझे बचाइए। चाहे तुम्हारी भाभी ताउम्र चल न सके, फिर भी मैं इनका ख्याल रखूंगा पूरी जिंदगी के लिए। प्रिय, तुम्हारे पैर अब काम नहीं करेंगे, पर कोई बात नहीं, अब से मैं ही तुम्हारे पैर हूँ। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। भाभी जी, आपको ऐसा पति मिला है, आप कितनी खुशनसीब हैं। डॉ एन, मैं अब वार्ड राउंड के लिए चलती हूँ। ठीक है, आप जाइए। प्रिय, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। प्रिय, मैं काम पर जा रहा हूँ, घर पर अच्छे से रहना। आप फिक्र न करें, मैं ठीक रहूंगी। जब मैं अस्पताल में थी तो वह हर वक्त मेरे आसपास ही रहता था। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं रिकवरी की कसरत कर सकूं।
आह, मेरे पैर बेकार नहीं हुए हैं, शुक्र है। बहुत अच्छा। आह, ओह, सुनो, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? मैं अपने दफ्तर की चाबियां भूल गया था। तुम जमीन पर क्या कर रही हो? ओह, मैं मुझे एक सेब खाना था, लेकिन मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए मैं नीचे गिर गई। तुम्हारे पैर। सुनो, नहीं, मैं सच में बस सेब खाना चाहती थी। मैंने और कुछ नहीं किया। प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं मिन्नत करती हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारिए। मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें भला कैसे मार सकता हूं? मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र होती है। आओ। आइंदा से ऐसी बात कभी दोबारा नहीं होगी। घर पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं अब काम पर निकलता हूं। ठीक है जी, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। शुक्र है उसने यकीन कर लिया। कुछ समय बाद मैं जरूर पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। जी, आज आप इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? आजकल मैं ज्यादा व्यस्त नहीं हूं। मुझे चिंता थी कि तुम घर पर अकेली हो, कहीं फिर से चोट न लग जाए, इसलिए जल्दी आ गया। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आज सुबह मैं गिर गई थी, लेकिन अब ठीक हूँ। देखिए, मैं अभी बिल्कुल ठीक तो हूँ। मैंने एक आया को काम पर रखा है, वह अब से घर पर तुम्हारा ख्याल रखेगी। आया? ओह, इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। आया का खर्च बहुत ज्यादा होगा, मैं खुद। पिंग आंटी, अंदर आ जाइए। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते पिंग आंटी, आपसे सब आपके भरोसे है। जी, ये तो मेरा फर्ज है। अब पिंग आंटी के होने से जो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, मुझे बहुत चैन मिलेगा। पिंग आंटी, आपकी बोली से लगता है कि आप यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। आपका घर कहाँ है? पिंग आंटी, थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर काम कीजिएगा। थोड़ी देर आराम कर लें। मेम साहब, साहब ने हिदायत दी है कि मैं घर में कम बोलूं और काम ज्यादा करूं। लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। आंटी पिंग को उसने खास तौर पर
मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। साहब। जी। मैम साहब का फोन है। हेलो। डार्लिंग, आगे से चाय और पानी देने का काम आंटी पिंक को ही करने देना। और सुनो, आंटी पिंक जो है वह बहुत कम बोलती है। जब कोई काम ना हो तो उससे बातें मत किया करो, समझ गई ना? चाय और पानी, उसे कैसे पता चला? क्या इसका मतलब वो हर वक्त मुझ पर नजर रख रहा है? तुम्हारे हाथ ठीक तो है ना? डार्लिंग, मैंने कुछ गिरने और टूटने की आवाज सुनी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस हाथ से फिसल गया था। कब गलती से गिरकर टूट गया। यह सब मेरी ही गलती है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाता। डार्लिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम न होते तो मेरी जिंदगी का क्या होता? ठीक है डार्लिंग, अब मुझे काम पर वापस जाना होगा। घर पर आंटी पिंक तुम्हारा ख्याल रखेंगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। शाम को घर आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। आंटी पिंक, क्या हुआ मेम साहब? मुझे मिल्क टी पीनी है। वहाँ सामने एक शॉपिंग मॉल है। क्या आप मेरे लिए एक कप ले आएंगी? ठीक है, मैं अभी आपको वहां ले चलती हूँ। मॉल में बहुत शोर होगा। मैं यहीं बैठना चाहती हूँ, थोड़ी शांति से, यहाँ का नजारा देखते हुए। लेकिन साहब ने कहा था कि मैं आपको अकेला न छोड़ूं। क्या तुम मुझ पर नजर रख रही हो? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से मॉल बस 3 मिनट की दूरी पर है। मैं तो एक अपाहिज हूँ, मैं भला कहाँ भाग पाऊंगी? ठीक है, तो मैं जाकर ले आती हूँ। अगर मैं हमेशा ऐसे ही बैठी रही तो मेरे पैर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। मुझे खा होना ही होगा। बहुत अच्छे। मेरे पैर बेकार नहीं हुए हैं, शुक्र है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत पिया। मैडम, मैं पूछना भूल गई थी कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, तो मैं बस कोई भी एक ले आई। कोई बात नहीं, यही मेरा पसंदीदा फ्लेवर है। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? कुछ दिनों में मेरी माँ की बरसी आने वाली है। जब वो इंदा थी तो उनकी सबसे पसंदीदा जगह यही थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। बस शुक्र है कि उसे कोई शक नहीं हुआ। मैं यहाँ से क्रूर आगाद हो जाऊंगी। पिंक चाची, जी। चलिए घर चलते हैं। ठीक है।
क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने पैरों पर चलने लगी है? पिंग चाची, 12 यहाँ आना। पिंग चाची, क्या आप लोग आज बाहर गए थे? जी हाँ, मैडम घर में बोर हो रही थी तो मैं उन्हें पास के पार्क ले गई थी। क्या वहां कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओह हाँ, मुझे याद आया। बीच में मैं मैडम के लिए एक कप मिल्क टी लेने गई थी। तो आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया वहां पर? मैडम को मॉल में शोर लग रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ देर अकेले रहना है। मिल्क टी लाना भी बहुत जल्दी हो गया था, बस 3 मिनट ही लगे और उसके बाद मैं मैडम के साथ घर वापस आ गई। ठीक है, समझ गया। पिंग चाची, राबाद में यहाँ सफाई कर देना। अब आप जा सकते हैं। जी सर। जी, इतनी देर क्यों हो गई? अभी तक सोई नहीं? जब तक आप ना आए मुझे नींद कैसे आ सकती है? मेरी जान, मैंने कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं होना चाहिए इस व्हील चेयर में कैद। तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी होनी चाहिए। मुझे तुम्हें इस तरह घर में बंद नहीं रखना चाहिए। जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं हाल ही में रिसर्च कर रहा था कि तुम्हें फिर से पैरों पर कैसे खड़ा किया जाए। आखिरकार मुझे एक किताब में मिला कि एक्यूपंक्चर के जरिए बंद नसों को फिर से खोला जा सकता है। अगर सही जगह पर दबाव दिया जाए तो तुम्हारे खड़े होने की संभावना है। क्या? वाकई? क्या मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी? हाँ मेरी जान, मैं खुद तुम्हारा एक्यूपंक्चर करूंगा। अगर तुम्हें दर्द महसूस हुआ तो समझो तुम खड़ी हो सकती हो। जी, आज बहुत देर हो गई है, कल करते हैं ना? डरो मत, मैं बस अभी कर देता हूं। ये लियांग क्यू पॉइंट है। किसी भी आम इंसान की चीख निकल जाएगी। अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो मुझे बताना। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पैरों में तो अब कोई जान ही नहीं बची है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। क्या वाकई? उसने मुझसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन सुई चुभाने का ये तरीका कोई भी साधारण इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सुइयां लगाकर देखता हूं, शायद तुम्हें कुछ महसूस हो। कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जी, इतनी सारी सुइयां देखकर मुझे चक्कर आने लगे हैं। क्या सच में दर्द नहीं हो रहा? वाकई कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे पैरों में अब कोई संवेदना नहीं रह गई है। काफी देर हो गई है। चलो, अब आराम करते हैं, ठीक है? भले ही उसने मुझसे झूठ न बोला हो, लेकिन अगर यह आखिरी एक सुई चुभती है तो चाहे वह नाटक ही क्यों न कर रही हो, वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगी। प्रिय, मुझे याद है मैंने एक किताब में पढ़ा था कि सबसे बड़ी सुई को जो सांली बिंदु में चुभाकर अगर हड्डी के मज्जा तक ले जाए तो शायद तुम सच में खड़ी हो सको। साहब, पिंग आंटी, आप अभी तक घर नहीं गई? बस अभी याद आया
कि मैम ने आज कहा था कल सुबह उन्हें येलो ब्रेस्ट शार्क फिन खानी है। यह शार्क फिन, इसे कम से कम 4 घंटे तक पकाना पड़ता है। इसे बिना देखे छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। साहब, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? आहा, ठीक है। चूंकि मेरी पत्नी को यह पसंद है तो फिर आज रात यहीं रुक जाओ। जी, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। मैम, इतनी सारी सुइयां देखकर ही डर लग रहा है। मैं अक्सर अपनी पत्नी की मदद करता हूँ एक्यूपंक्चर के उपचार से। मुझे उम्मीद है कि इससे वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। प्रिय, मैं तुम्हारी सुइयां निकाल देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं अब सामग्री तैयार करने चलती हूँ। साहब, मैम, रात भर पकाया हुआ शार्क फिन, इसका स्वाद कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। स्वाद काफी अनोखा है। पिंग आंटी, आप भी पूरी सुबह से काम में व्यस्त रही हैं। बैठ जाइए, हमारे साथ मिलकर खाइए। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैम, मेरा परिवार गुआंगडोंग से है। अगर मैम साहब को पसंद है तो अगली बार मैं आपके लिए बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं काम पर जाती हूँ। साहब, मेम साहब, आप आराम से खाइए। मुझे पता क्यों नहीं था कि तुम्हें यह डिश इतनी पसंद है। ओह, मैंने इसे पहले एक मैगजीन में देखा था। मेरा मन हुआ तो मैंने पिंग आंटी को बता दिया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उससे ज्यादा बात मत किया करो? जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब समय हो गया है। मैं अब काम पर जाता हूँ। तुम घर पर ठीक से खाना खा लेना। मैम साहब, अब टहलने जाने का समय हो गया है। पिंग आंटी, जी? आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्या आप अंजामी की भेजी हुई जासूस नहीं हैं? हाँ, मिस्टर अन ने वाकई मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं आप पर नजर रखूं, लेकिन क्या? बस मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। सच तो ये है कि उस दिन मैंने देख लिया था कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई थीं। असल में वही आप पर नजर रख रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है और तड़पा रहा है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। कल रात अगर मैं चली जाती तो आपके साथ जरूर। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर आपकी माँ आपको इस हाल में देखती तो उनका दिल छलनी हो जाता। पिंग आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। साहब। आप लोग कहाँ थे? जी, मैं मेम साहब के साथ बाहर टहल रही थी। हम अभी वापस चलते हैं। पिंग आंटी, तुम मेम साहब को हॉस्पिटल ले आओ। मुझे उनका पूरा चेकअप करना है। जी साहब, मैं अभी मेम साहब को हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैम साहब, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती। वह पक्का आपको फिर से टॉर्चर करेगा। मैं तुझे अपंग बनाकर ही दम लूंगा। तुम जल्दी भागो। भागो? मैं भागकर कहाँ जा सकती हूँ? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पैसा नहीं है और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी अगर मैं चली गई तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर अब क्या करें? अगर तुम अस्पताल गईं तो तुम्हारे पैरों के ठीक होने की बात उसे जरूर पता चल जाएगी। चिंता मत करो,
मेरे पास एक तरकीब है, अनटेपिंग। चलिए, अनजियामिंग। आज जो भी दर्द मैं सह रही हूँ, भविष्य में मैं वह सब तुमसे 100 गुना, 1000 गुना करके वापस वसूलूंगी। जांच की रिपोर्ट के अनुसार भाभी की रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। जहां तक पैरों की बात है, CT और IMG रिपोर्ट ठीक होने के संकेत दे रही हैं, लेकिन नी जर्क टेस्ट में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। शायद अभी कुछ और समय तक निगरानी की जरूरत है। डॉक्टर शू, क्या ये सच है? क्या मैं फिर से खड़ी हो पाऊंगी? क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी होगी? भाभी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बस आपको नियमित रूप से। डॉक्टर शू, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी ठीक है। सुनिए, क्या यह सच है कि मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ? हो सकता है कि तुम अभी भी खड़ी हो सकती हो। इसका क्या मतलब है? मेरा निचला शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अभी यह कैसे मुमकिन है कि मैं खड़ी हो पाऊं? सच में? क्या सच में कोई एहसास नहीं है? सच में, मुझे सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरे पति, देखो, मुझे मेरे शरीर पर कहीं भी चुटकी काटो, दर्द नहीं होता। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उम्र भर आपके साथ ही रहूंगी। शुक्रिया जी। मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा, सच में दर्द नहीं हो रहा। डॉ एन डीन साहब, ये क्या हो रहा है? माफ करना, जो आपको ये सब देखना पड़ा। तुम्हारी भाभी को लगता है कि अब उनके दोबारा खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने खौलते पानी की केतली सीधे अपने ही पैरों पर डाल दी। भाभी, आप ऐसा मत सोचिए। आपके पैरों के ठीक होने की अब भी बहुत उम्मीद है। वैसे डॉ एन डीन साहब ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आपको मीटिंग में जाना है। भूलिएगा मत। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? नाराज मत हो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरी जान, यह जलन ठीक हो जाएगी। थोड़ा मरहम लगा लो, जल्द ही आराम मिल जाएगा। आह। कोई बात नहीं, आप जाइए। तो मैं पहले मीटिंग के लिए निकलता हूँ। ठीक है, आप अपना काम देखिए। ये छोटा जानवर, इतना घिनौना और बेरहम काम। बेटा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़कर चली जाओ। आह, कोई फायदा नहीं है। चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक मैं एक सामान्य इंसान की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। सिर्फ उसकी वजह से मैं नहीं देख पाई अपनी माँ को आखिरी बार। तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? प्लीज रहम करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। क्या तुझे फिर से बाहर जाना है, किसी और मर्द को फंसाने के लिए? कमीनी कहीं की। जब तक मैं जिंदा हूं, वरना बाहर कदम रखने की सोचना भी मत। इस चौखट से एक कदम भी बाहर। तुम बेफिक्र रहो,
चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं यहां से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी, अंजियामिंग जैसे शैतान से। आज से मैं तुम्हें मानूंगी अपनी सगी बेटी की तरह। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। पिंग आंटी। मेरी बच्ची, बस अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ तुम्हारी पसंदीदा मिल्क टी। अम्मा। पिंग आंटी, संभल के। पिंग आंटी, होश में आइए। पिंग आंटी, पिंग आंटी, आंखें खोलिए, डरो मत। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? जो तुम लोग मेरी पीठ पीछे कर रही थी, उन सब बातों का आज से तुम बस घर के अंदर ही रहोगी। इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, वरना तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। और सुनो, ये मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम कभी भी ये सपना भी मत देखना कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगी। आह, मैडम, पिंग आंटी। अब तुम आद हो। पिंग आंटी, पिंग आंटी, पिंग आंटी, पिंग आंटी, पिंग आंटी। आन जियामिंग। पिंग आंटी कहाँ है? पिंग आंटी कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ, पिंग आंटी कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? अगर तुम चाहती हो कि वो इंदा रहे तो बेहतर होगा कि चुपचाप मेरी बात मानो। मेरी बीवी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बार बार मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की। तुम एक जानवर हो। पिंग मौसी बेगुनाह है। तुमने पिंग मौसी को चोट क्यों पहुंचाई? पहले सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत नरम दिल हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैर पूरी तरह से नहीं तोड़े। बीवी, अब हम इस बात का हमेशा के लिए फैसला कर देते हैं। अब तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा पाओगी। मुझे छोड़ो। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे छोड़ो। पास मत आना। भाग कर दिखाओ। तुम कमीनी, भाग कर दिखाओ। भाग कर दिखाओ। भाग कर दिखाओ। अभी और भागो। बीवी, बीवी, तुम इतनी नाफरमान क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मुझे छोड़कर मत जाना। बीवी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस मुझे तुम्हारा ये कहना ना मानने वाला अंदाज पसंद नहीं। तुम एक दरिंदे हो। ये तुम्हारे पैर टूटने की आखिरी बार है।
थोड़ा बर्दाश्त कर लो, डरो मत। कल मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा, डरो मत। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना दीदी, मुझे आने में देर हो गई। तुम कौन हो? मैं माँ पिंग पिंग की बेटी हूँ। माँ, आप आखिरकार होश में आ गई। आपको क्या चाहिए? मैडम, खतरा है। मैडम, जल्दी जल्दी जाइए, बचाइए। मैडम। एक बार फिर पिंग मौसी ने ही मुझे बचाया। तुम सब यहां से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा तुम सब बाहर निकल जाओ। अंजियामिंग, बाहर जाने की बारी अब तुम्हारी है। तुम पर घरेलू हिंसा का आरोप है। कम से कम 3 साल की जेल होगी। घरेलू हिंसा का आरोप है? ये तो बस पति पत्नी के बीच का मामूली झगड़ा है। ज्यादा से ज्यादा बस कुछ दिनों की हिरासत होगी। मेरी हैसियत को देखते हुए कौन यकीन करेगा कि मैं घरेलू हिंसा कर सकता हूँ? और अगर मेरे पास सबूत हो तो? नामुमकिन है। किसने देखा मुझे उसे मारते हुए? वो तो साफ तौर पर खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। जल्दी करो और मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम। एनजियामिंग, यह कैमरा तुमने ही लगवाया था। तुम्हारी हिंसा की यह पूरी वारदात इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब सबूत पक्के हैं। तुम्हें अपनी इन करतूतों की कीमत चुकानी होगी। भागने की कोशिश करती है। ये मुमकिन नहीं है। दीदी, चलिए पुलिस को बुलाते हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। सुनो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बस 2 महीने और, फिर मैं अस्पताल का डायरेक्टर बन जाऊंगा। प्लीज सुनो, अगर तुमने पुलिस बुला ली तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। क्या तुम सच में खत्म करना चाहती हो हमारे इस परिवार को? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता हूँ। मैं फिर कभी मारपीट नहीं करूंगा। बस पुलिस को मत बुलाना, सुनो ना। दीदी, ऐसे इंसान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे मिलनी ही चाहिए वो सजा जिसके यह काबिल है। सजा? हाँ। कम से कम 3 साल की जेल। और फिर उसके बाद? भागने की कोशिश करती है। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जब तक मैं मर नहीं जाती। तुम्हारा ये ढोंग, इससे मुझे घिन आती है। लेकिन जल्द ही मैं सबको तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी। आखिरकार ये मामला हमारा है, पति पत्नी के बीच का। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? उसने आपको इतना दर्द दिया है, आप इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकती हैं? आप सबका शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। आज आज के लिए बस इतना ही रहने दें। छोड़ो भी, जैसे हमने बिन बुलाए दखल दिया हो। हमने फालतू में अपनी टांग अढ़ाई। चलो चले, चलो। दीदी, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अंजियामिंग, चूंकि दीदी ने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है, तो यह सबूत मैं उनके लिए अपने पास सुरक्षित रखूंगी। आज जो कहा है उसे याद रखना। अगर तुमने उन्हें छूने की हिम्मत भी की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मुझे समझ आ गया। बीवी, मुझे पता था कि तुम कभी नहीं मुझे जेल नहीं भेजोगी। प्रिय, मैं अब तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम भरोसा रखो। प्रिय, जरा इसे चक्कर देखो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया।
प्रिय, मुझे माफ कर दो। मुझे कल तुम्हारे साथ वैसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। वह वीडियो, क्या वह हमें वापस मिल सकता है? मैं बस थोड़ा फिक्रमंद हूँ। मुझे जल्द ही डायरेक्टर बनाया जाने वाला है। अगर यह वीडियो बाहर लीक हो गया तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैंने वादा किया है कि अब मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा और न ही तुम्हारी आजादी पर रोक लगाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। वीडियो वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगी। चिंता मत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, तो फिर मैं अब काम पर निकलता हूँ। रुको, सुनिए, अब से हर दिन दोपहर में मैं खुद अस्पताल आकर तुम्हें खाना दे दिया करूंगी। खाना? अब जब मैं चल फिर सकती हूँ तो घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैं हर दिन तुम्हें खाना पहुंचाने आया करूंगी। ये कैंटीन के खाने से ज्यादा सेहतमंद और साफ सुथरा होगा। क्या उसने सच में मुझे माफ कर दिया है? शायद यही बात है। वो अभी भी मेरे बिना नहीं रह सकती। ठीक है ना? ठीक है, तो अब तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लो। मैं काम पर निकलता हूँ। पिंग आंटी, पिंग आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई। सब मेरी गलती है। पगली बच्ची, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने बहुत दुख झेले हैं। दीदी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, जब हमारे पास पक्के सबूत थे तो आपने उस कमीने को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मैंने क्या क्या सहा है। मैं उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे जो जख्म दिए हैं उनके आगे ये 3 साल की जेल कुछ भी नहीं है। मैं उसे इसकी 100 गुना, 1000 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। और बेड नंबर 17 की ब्लड रिपोर्ट भी देखनी है। सफेद रक्त कोशिकाएं हाल ही में कुछ कम हुई हैं आज दोपहर। सुनिए, तुम यहाँ कैसे? सुनिए, काम चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, समय पर खाना खाना मत भूलना। इसमें मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा स्वीट एंड सोर रिब्स बनाए हैं। शुक्रिया भाग्यवान डॉक्टर आन। मुझे आपसे सच में जलन हो रही है। भाभी जी कितनी समझदार और गुणी हैं। आप जल्द ही डायरेक्टर बनने वाले हैं। यह वाकई घर और करियर दोनों की कामयाबी है। उनसे शादी कर पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। पतिदेव, जल्दी से चक्कर देखिए। ठीक है। डॉ जू, मेरे इस पैर के बारे में क्या मुझे किसी और बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आपका पैर अभी अभी ठीक हुआ है। आपको हल्का फुल्का व्यायाम करते रहना चाहिए और साथ ही थोड़ा ज्यादा खाएं जो प्रोटीन से भरपूर हो, जैसे कि अंडे, बीफ और ऐसी ही चीजें। और सबसे जरूरी बात आपके इन जूतों को लेकर है, ये हाई हील्स। तो जू, आप लोग मीटिंग रूम में चलिए और मेरा इंतजार कीजिए। मैं और आपकी भाभी ऑफिस जाकर कुछ खा लेते हैं। हम ठीक है, चलो। क्या हुआ पतिदेव? बीवी, तुम मेरे लिए खाना लाई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन क्या तुम जू के इतने करीब न जाया करो। पतिदेव, आपको गलतफहमी हुई है। डॉ जो मेरा इलाज कर रहे हैं, मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद कर दूंगा। लेकिन डॉ एन, पेशेंट नंबर 28 को आपकी एक बार जरूरत है। बीवी, तो तुम अभी अकेले खा लो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। हम भाभी, आप फिर से डॉ एन के लिए खाना लाई हैं। डॉ एन अभी सर्जरी में व्यस्त हैं, अभी फ्री नहीं हुए। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। आज मैं खास तौर पर आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स लाई हूँ।
आप लोग भी चक्कर देखिए। धन्यवाद भाभी। भाभी, आपके हाथ को क्या हुआ? ये बस मुझे खुद से खरोंच लग गई थी। वो आप लोग पहले खा लीजिए, मैं जाकर उनका इंतजार करती हूँ। ठीक है। यह खरोंच जैसा नहीं लग रहा, यह तो नील के निशान जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन्हें मारा है? मैंने उस दिन देखा था, उनके बाएं हाथ पर भी नील के निशान थे। क्या आप लोगों ने गौर किया है, भाभी जब भी अस्पताल आती हैं, वो कभी कंधे दिखाने वाले कपड़े नहीं पहनती? कहीं वो घरेलू हिंसा का शिकार तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। डॉ एन तो हमारे अस्पताल के सबसे शांत स्वभाव के इंसान हैं। अफवाह की चिंगारी भड़क चुकी है। अब मैं इस आग को और भी हवा दूंगी। हस्बैंड, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। शुक्रिया डार्लिंग। अरे हाँ डॉक्टर जो, आज मैंने एक एक्स्ट्रा टिफिन बनाया था, तो ये आप रख लीजिए। शुक्रिया भाभी, ये तो मेरी पसंदीदा डिश है, स्वीट एंड सॉर पोर्क। लगता है आज तो मजा आ जाएगा। डॉक्टर जू, मुझे तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। तुम जाओ और अपना खाना खाओ। जी ठीक है। हस्बैंड, अब आपको क्या हुआ? क्या तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? तुम्हारी उसे खाना खिलाने की हिम्मत कैसे हुई? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। आज बस इत्तेफाक से थोड़ा ज्यादा खाना बन गया था, तो बस डॉक्टर जू को दे दिया। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। मेरे सामने दूसरे मर्द को बहकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुनिए, सच में आपको गलतफहमी हुई है। डॉक्टर जू मेरा इलाज कर रहे हैं, मैं तो बस उनका। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सबूत छोड़ने की उम्मीद मत करना। अगर दोबारा किसी और मर्द को रिझाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। डार्लिंग, मुझे माफ कर दो। आज मैं फिर खुद को रोक नहीं पाया। अब नाराज मत हो, ठीक है? सुनिए, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी जान, आगे से अस्पताल खाना लेकर मत आना, ठीक है? क्यों? तुमने पहले मुझसे वादा किया था ना कि मैं खाना देने आ सकती हूँ। मैंने कह दिया ना, आगे से अस्पताल मत आना। जी, क्या जो खाना मैंने बनाया है वो स्वादिष्ट नहीं है? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? माफ करना मेरी जान, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे कभी मत छोड़ना, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। मेरी जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। कल मुझे आधिकारिक तौर पर डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा। अगले महीने हम एक बड़े घर में रहने चलेंगे। बधाई हो जी। जी, ये लीजिए। तो फिर मेरी जान, अब मैं काम पर निकलता हूँ। अम्मा, सुनिए, बधाई हो, आज आपकी तरक्की हो रही है। घर पर मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना। ठीक है, अब आप जाइए। दीदी, दरवाजा खुल गया, अब हम निकल सकते हैं। अब असली खेल शुरू होगा। हमारे अस्पताल के डॉ एन बाहर से तो बहुत शरीफ बनते हैं, पर अंदर से नशेड़ी और शराबी हैं। और तो और अपनी पत्नी को पीटता भी है। वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये देखो, डॉ एन, सिगरेट, शराब और पत्नी की पिटाई। सुना है कि उन पर जुए का भारी कर्ज भी है। क्या तुमने सुना डॉ एन के बारे में? वो शराबी और जुआरी है, अफेयर और घरेलू हिंसा भी करता है। वो तो बस एक दुष्ट और नीच इंसान है। अजीब बात है। पता नहीं क्यों लग रहा है
कि आज कुछ होने वाला है। डीन वू। इस बार अस्पताल के नए डीन के पद के लिए आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, यह तो अब बिल्कुल तय है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? यह सब आप जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा है। आप बहुत विनम्र हैं। ठीक है, समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है, पहले बैठिए। ठीक है। अब हमारा समारोह शुरू होने जा रहा है। आज हम यहाँ जियांगझो फर्स्ट हॉस्पिटल के नियुक्ति समारोह के लिए आए हैं। डीन साहब, मेरे घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे एक पल के लिए जाना होगा। ऐसी क्या बात है जो आपके प्रमोशन से भी ज्यादा जरूरी है? समारोह खत्म होने तक रुकिए, फिर जाइएगा। ठीक है। अब हम डीन साहब को भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं। बधाई हो डॉ एन। अगर भाभी जी यहाँ मौजूद होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, अपना पद संभालने के लिए तैयार हो जाइए। मैं घोषणा करता हूं, अगले डीन श्री एन जियामिंग हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुझे विरोध है माननीय अधिकारियों। मैं जामिंग के अगले डीन बनने का विरोध करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुश्रीताओ, डॉ एन आपके पति हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप उनके खिलाफ क्यों हैं? डेन वू, जब से मेरी पत्नी का पैर टूटा है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यह मामला मैं संभाल लूंगा। सुनो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि घर पर आराम करो? चलो मेरे साथ घर चलो। एन जियामिंग, तुम लंबे समय से अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा कर रहे हो। उसे कैद करके रखा है। अत्याचार, यातना। आज मैं बेनकाब करूंगी उसका असली चेहरा। क्या ये डॉ अन की पत्नी है? जरा इनके तेवर तो देखो। आज तो कोई भाभी खबर मिलने वाली है। मैं तो कह ही रहा था, डॉ अन में पक्का घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति है। अब तो पक्का सबूत मिल गया। यह कैसे संभव है? डॉ अन तो आमतौर पर कितने शालीन दिखते हैं, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। वे तो एक आदर्श रोगी हैं। बस बहुत हुआ। माँ कीजिएगा आप सब। जब से मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति बिगड़ी है, तब से वो दवाइयां ले रही है। इसलिए वो अक्सर बहकी बहकी बातें करती है और उसका व्यवहार भी असामान्य हो गया है। माँ करना सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया। मैं इसे अभी घर ले जाता हूँ। अन जियामिंग, बात यहाँ तक पहुँचने के बाद भी तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर किसी को मानसिक समस्या है तो वो तुम हो। एक हिंसक दरिंदा जो अपनी पत्नी पर जुल्म करता है। ताओली, आज मेरा डीन के रूप में पदोन्नति का बाद दिन है। जो भी बात है हम घर चलकर करेंगे। यहाँ तमाशा मत करो। डीन वो बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। डीन वो, मेरे पास सबूत हैं, इन्हें दिखाने की अनुमति दी। सुश्रीताओ, अगर आपकी बात सच है तो हमारा अस्पताल इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगा। यहाँ इसमें अन जियामिंग के जुल्मों के सारे सबूत हैं। ताओली, मर जाओ तुम, मर जाओ तुम। गार्ड्स, ताओली, तुम। अन जियामिंग, अब हर किसी ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। ऐसा नहीं है। यह वीडियो पूरी तरह से झूठा है। तुम दोनों काफी समय से एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, है ना? बहुत अच्छे। कमीनी औरत, मुझे बहुत पहले ही तुम्हारी टांगें तोड़ देनी चाहिए थीं और तुम्हें कुत्ते के पिंजरे में बंद कर देना चाहिए था, ताकि अपनी पूरी जिंदगी में तुम किसी और मर्द को ना फंसा सको। सोचा नहीं था कि डॉक्टर अन निजी तौर पर एक हिंसक इंसान निकलेंगे। मैं इस कचरे जैसे इंसान के साथ एक ही अस्पताल में कैसे काम कर रहा था?
कितना अच्छा नाटक करता था। बिल्कुल सही। वह डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं है। नहीं, वह तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ऐसा नहीं है। सुनिए सब लोग, मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह जो कुछ भी कह रही है वह सब झूठ है। उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, उसका यकीन मत कीजिए। अंजियामिंग, हम सब ने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मैं अब अस्पताल प्रबंधन की ओर से तुम्हें डीन के पद से हटाता हूं और अभी के अभी फौरन तुम्हें अस्पताल से निकाला जाता है। ले जाओ इसे। प्रिय, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर शू, आपका शुक्रिया। अगर आज आप न होते तो मैं इतनी आसानी से अनजियामिंग का असली चेहरा बेनकाब नहीं कर पाती। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सच तो यह है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी बात समझने के लिए शुक्रिया। हालांकि अंजियामिंग को अस्पताल से निकाल दिया गया है, लेकिन वह यकीन मानिए इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। आपको उसके बदले से सावधान रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं किसी भी वक्त तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगी। ताओली, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम नीच औरत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब मैं तुमसे तलाक भी लूंगी। तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। इसकी कीमत चुकाओ। तुम मुझे जेल भेजोगी? मैं तुम्हें बता दूं, पूरी जिंदगी मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हें भी मेरी आंखों के सामने ही मरना होगा। अंजियामिंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या हुआ? अब तुम्हें डर लग रहा है? सबके सामने जब तुम मुझे अपमानित कर रहे थे, जब तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया, तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? जब तुम बाहर जाकर दूसरे मर्दों को फांसा रही थी, तब तुम क्यों नहीं डरी? मर जाओ। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये जानवर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अंजियामिंग, अब देखकर लगता है कि तलाक तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम अपने किए की पूरी कीमत चुकाओ। पतिदेव, तुम जाग गए? तुम नीच औरत। मैं मेरे पैर, मेरे पैर, मेरे पैरों को क्या हुआ? क्यों? चल न पाने का एहसास कैसा लग रहा है? ताओली, तुमने क्या किया? यही तुम्हारा कर्म है। जब तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, क्या तब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब तुम मुझे प्रताड़ित करते थे, मुझ पर घरेलू हिंसा करते थे? तब क्या सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? ताओली, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ओह हाँ, गाड़ी, घर और सारी जायदाद सब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जाहिर है कि तुमसे बदला लेना है। अंजामिंग, जो दर्द तुमने मुझे दिया है वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस पेप्सी का स्वाद चखो। बीवी, तुम ऐसा नहीं करोगी। बीवी, तुम वैसी इंसान नहीं हो। क्या तुम्हें अभी भी याद है जब हमारी शादी का पहला दिन था, तब तुमने क्या कहा था? बीवी, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार? शुरू से लेकर अब तक तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम जिसे प्यार करते हो वो सिर्फ तुम खुद हो। तुम एक नीच, बेशरम और बेहद मानसिक बीमार कमीने हो। क्या हुआ पतिदेव, तुम डर क्यों रहे हो?
डरो मत, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे तुमने मेरा रखा था। तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बीवी, बीवी, बीवी। बीवी, 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 बीवी। मेरे पैर पहले ही बेकार हो चुके हैं। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा। बीवी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह तुम हमेशा के लिए इसी घर में रहोगे और मुझे कभी छोकर नहीं जाओगे। क्या तुम यही नहीं चाहते थे? तुम्हारा मतलब क्या है? पति देव, प्यास लगी है ना? तुम क्या करने जा रही हो? वो खौलता हुआ पानी है। क्यों? ये नजारा देखकर क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तुम क्या करने वाली हो? ताओली, तुम पागल हो गई हो। ये खौलता हुआ पानी है। ये नजारा क्या तुम्हें जाना पहचाना नहीं लग रहा? बस इतना सा दर्द और तुम हार मान गए। उस समय मैंने यह सब इसलिए किया था ताकि तुम मुझ पर शक न करो। मैं एक बार भी नहीं चिल्लाई। तुम एक शैतान हो। तुम एक विक्षिप्त इंसान हो। मैं शैतान हूं या विक्षिप्त? तुम्हारी तुलना में मेरी क्या बिसात है? तुमने मुझे नियंत्रित किया, मुझ पर जुल्म किया। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े कर दूं, तभी मेरे दिल की नफरत शांत होगी। तुम बस मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? मुझे तड़पाना चाहती हो? तो आओ, अभी इसी वक्त मुझे मार डालो। इतनी जल्दी भी क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। तुम क्या करने वाली हो? ताओली, तुम क्या करने जा रही हो? ताओली, सुई नीचे रखो। सुई नीचे रख दो। ताओली। ताओली। कैसा लग रहा है मेरी पत्नी? जो भी तुम्हारे मन में है कह दो। इसे दिल में दबाए रखना बहुत तकलीफदेह होता है। मुझे लगा था कि उससे बदला लेकर मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन जब मैंने असल में वो सब किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिर्फ इस बदले से सुकून नहीं मिल सकता। उल्टा ये तो सिर्फ दर्द है, एक कभी न खत्म होने वाला दर्द। पिंग आंटी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझे आखिर क्या करना चाहिए? उसने तुम्हारे साथ जो किया
वो पागलपन की हद थी। अगर उसके हारों टुखे भी कर दिए जाएं, तो भी वो कम ही होगा। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। भविष्य में तुम जो भी फैसला लोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। अब तुम फिर से क्या करने वाली हो? क्या तुम फिर से किसी गैर मर्द को रिझाने जा रही हो? कैसी औरत हो तुम? कितनी बेशर्म हो तुम? अंजामिंग, अब इस मोड़ पर पहुंचने के बाद भी तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? मैं तुम्हें बता दूं, आज से मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ, जिससे चाहूं उससे मिल सकती हूँ। तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। मत भूलो, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। मैं अब भी तुम्हारा पति हूँ, तुम अब भी मेरी पत्नी हो। अपनी इस बीमार मानसिकता वाली नियंत्रण की चाहत को छोड़ दो। एक पति के तौर पर तुमने कभी एक पति वाली जिम्मेदारियां नहीं निभाई और न ही एक पत्नी को मिलने वाला सम्मान कभी दिया। तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं है। आंटी पिंग, लगता है पैर काफी अच्छी तरह ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है 6 महीने में यह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मेरी वजह से न होता तो आपको यह मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। ऐसा मत कहो। मेरे दिल में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही अपनी सगी बेटी जैसा मान लिया था। यह चोट कुछ भी नहीं है। आपका साथ होना बहुत सुकून देता है। आप ही मेरे लिए अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। पागल बच्ची, तो भविष्य के लिए क्या सोचा है? बस इसी तरह जिंदगी जीती रहूंगी। तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें सच में प्यार करे और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं अब जिस हाल में हूँ, अब भविष्य से मुझे कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसी हताश करने वाली बातें मत कहो। असली ताकतवर इंसान वह है जो जिंदगी की हकीकत देखने के बाद भी जिंदगी से प्यार करना न छोड़े। भविष्य पर विश्वास रखो। इस दुनिया में सिर्फ नफरत ही नहीं है, बल्कि प्यार भी है। आंटी पिंक, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर आप न होती तो मैं अपनी जिंदगी को कैसे झेल पाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। अगर आगे कभी पिंग आंटी से बात करने का मन करे तो बस पिंग आंटी को फोन कर लेना। जी हाँ, याद आया, पिछले कुछ दिनों में डॉ जू के साथ आपकी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक तनावपूर्ण मानसिक स्थिति में रहने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि आपको बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए ताकि आप बाहरी दुनिया के संपर्क में रह सकें। डॉ जू, उन्होंने अचानक ऐसी बात क्यों की? मुझे लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। सच कहूं तो जब से डॉ जू ने अस्पताल में आपकी जान बचाई है, वे हमेशा मुझसे आपके बारे में पूछते रहते हैं। यह लड़का आपको पसंद करने लगा है। पिंग आंटी, मजाक मत कीजिए। मैं उनसे कई साल बड़ी हूँ, लेकिन वे सही कह रहे हैं। मुझे वाकई बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। मेरी पत्नी, आखिरकार तुम वापस आ गई। मुझे माफ कर दो। आज जो हुआ वह मेरी गलती थी। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं इसे जरूर बदलूंगा। चलो, हम फिर से अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताते हैं, ठीक है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका भी इतना लाचार भरा दिन आएगा। आन जियामिंग, चलो तलाक ले लेते हैं। तुमने क्या कहा? तलाक? क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? पत्नी, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, मुझे एक और मौका दो प्लीज। मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मुझे छोड़कर मत जाओ। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुमसे बहुत बुरा बदला लूंगी। जो दर्द तुमने मुझे दिया उसे दोगुना करके तुम्हें लौटाऊंगी।
लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैं आखिर तुम्हारी तरह क्रूर क्यों बनूं? भले ही मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं हजारों बार, लाखों बार, फिर भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं। चलो तलाक लेते हैं, फिर कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तलाक मत दो। अब मेरे शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है और मेरी नौकरी भी चली गई है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं कैसे जीऊंगा? यही तुम्हारा असली चेहरा है। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ अपनी उस बीमार और सनकी कब्जे की भावना के लिए। तुम कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आजादी चाहिए। इस पर दस्तखत करो। नामुमकिन। ताओली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मुझे तलाक दे दो। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, मेरी औरत। तलाक नहीं होगा। अंजियामिंग, भले ही तुम दस्तखत न करो, 1 साल बाद यह अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम औरत तलाक नहीं ले सकती। तुम कमीनी औरत, तुम्हें तलाक लेने की इजाजत नहीं है। अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे चोट पहुंचा सको। कल मैं यहां से चली जाऊंगी। बीवी, बीवी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। बीवी, ओ बीवी। ये तुम्हारी जायदाद का हिस्सा है। अपनी देखभाल के लिए कोई आया रख लेना। अब अपना ख्याल खुद रखना। नहीं, ऐसा मत करो। ताओली, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ताओली, डॉ शू। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल उस कंपनी में भेज दी थी, उन्हें वह बहुत पसंद आई। अगले हफ्ते से तुम सीधे काम पर जा सकती हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। यह तुम्हें क्या हुआ? उसने तुम्हें फिर से मारा? अभी मैंने उसे तलाक के लिए कहा। वह अब खो बैठा और उत्तेजित हो गया, और फिर कितना कमीना इंसान है। हालात यहां तक पहुंचने के बाद भी वह अब भी इतना क्रूर है। कोई बात नहीं, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उससे हमेशा के लिए नाता तो दूंगी। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। डॉ शू, क्या आप मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं? ताओली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जब से पिछली बार तुम्हारी आपबीती जानने के बाद मुझे तुमसे बहुत सहानुभूति है और मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, साथ में समय बिताते हुए मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा हूं। डॉ शू, मैं पहले ही एक बहुत ही कवि शादी देख चुकी हूँ। मैं अब फिर से शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। जब तक तुम इस दर्द को पूरी तरह भुला ना दो, तुम्हारी नई शुरुआत का इंतजार करूंगा। पत्नी, तुम वापस आ गई। आओ, खाना खा लो। मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ। खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सामान मैंने सब पैक कर दिया है। तुम? पत्नी, मैंने सब सोच लिया है। मैं तैयार हूं तलाक के कागजातों पर साइन करने के लिए।
थाओली, मुझे माफ कर दो। इन सालों में मैंने तुम्हें जो दुख दिए हैं, सिर्फ एक तलाक का समझौता उसकी भरपाई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे अलग होकर तुम ज्यादा खुश रहोगी, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। ताओली, ताओली, क्या तुम मेरी एक और बात, आखिरी गुजारिश मानोगी? कैसी गुजारिश? क्या तुम मेरे साथ, क्या एक बार फिर गांव चलें? काम वाह। इन सालों में हम कभी वापस नहीं गए। कल दादी का जन्मदिन है, वह भी तुम्हें याद करती रहती हैं। मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्या हम पति पत्नी के रूप में आखिरी बार उन्हें एक जन्मदिन दे सकते हैं? माँ, आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है। मैं आपसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। शुक्रिया ताओली। ताओली, तुम बच नहीं पाओगी मेरे चंगुल से। ताओली, डॉ चू, आप फिर यहाँ? क्या मैंने कल आपको साफ साफ नहीं कह दिया था? मैं बस सामान उठाने में आपकी मदद करना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं आपको फिर से चोट न लग जाए। चिंता मत कीजिए, मैंने उसे तलाक दे दिया है। कल मैं उसके साथ गांव जा रही हूँ। सब कुछ साफ होने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अभी तलाक हुआ है। अकेले नौकरी ढूंढना मुश्किल होगा। इस समाज में अकेले गुजारा करना बहुत कठिन है। डॉ चू, अब आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई, आपने अचानक हमें यहाँ बुलाया है, क्या आज कोई खास बात है? आज जियामिंग अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आएगा। जियामिंग की पत्नी? उसे तो पहले कभी जियामिंग यहाँ लेकर नहीं आया। आज अचानक ऐसा क्या हुआ? कुआंगजोंग, क्या तुम वो रस्सी लाए हो जो मैंने मंगाई थी? ले आया हूं। बड़े भाई, आपने ग्वांगजोंग से रस्सी मंगाकर क्या करना है? जियामिंग के साथ बाहर बुरा बर्ताव हुआ है। उसके बड़े होने के नाते हमें उसका साथ देना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। बड़े भाई, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जो पूछने की जरूरत नहीं है वह मत पूछो। बस इतना समझ लो, थोड़ी देर में मैं जो भी करने को कहूँ वही करना। ये सब क्या? माफ करना, हमें आने में देर हो गई। सब कुछ तो ठीक था, फिर यह सब कैसे हो गया? जियामिंग के पैरों का हाल एक हादसे की वजह से हुआ है। उसके दोनों पैरों में लकवा मार गया है। जियामिंग ने अपने पैर खो दिए हैं। अब उसकी बाकी की जिंदगी शायद केवल इस व्हील चेयर पर ही बीतेगी। जियामिंग का तो अभी करियर शुरू ही हुआ था, फिर ये सब कैसे हो गया? ऊपर वाला अभी कितना अंधा है। हाँ, भगवान को जरा भी रहम क्यों नहीं आया? जियामिंग ने कहा था कि आज दादी का जन्मदिन है, पर दादी यहाँ कहीं दिख क्यों नहीं रही? अम्मा जी का तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। तुम्हें किसने बताया कि आज उनका जन्मदिन है? हाँ जियामिंग, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने कहा था ना, तुम मेरी मुट्ठी से निकलकर भाग नहीं सकती। तुम पागल हो चुके हो। मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रुक जाओ। जियामिंग के पैरों का जो हाल हुआ है, जब तक बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम नहीं जा सकती। मैं कह चुकी हूँ कि उसके पैर एक हादसे की वजह से खराब हुए हैं। तुम लोग मुझसे और कितनी बार कहलवाओगे? तुम अब भी झूठ बोल रही हो। मेरे पैरों की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। क्या तुम्हारे पैर? क्या इसी ने तुम्हें जख्मी किया है? मेरे पैरों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। ये सब ताओली की करतूत है। इसी की वजह से मेरी नौकरी गई, मेरे पैर चले गए और अब मैं इस व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर हूँ। जियामिंग, ताओली तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? वह इसलिए क्योंकि बोलो, तुम चुप क्यों हो गए? जियामिंग, जो भी बात है
साफ साफ कहो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है। ये जियामिंग, ताओली का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हिंसा कैसे कर सकती है? तुम बस बेकार की बातें कर रहे हो। वह अभी जैसी दिख रही है, वो सब महज एक नाटक है। वह दिमागी तौर पर बीमार है। उसने न सिर्फ मुझ पर हिंसा की, बल्कि मुझे कैद करके भी रखा। उसने मेरे दोनों पैर तोड़ दिए, यहाँ तक कि वह मुझे जान से मारना चाहती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। जियामिंग तुम्हारा पति है, कोई पालतू जानवर नहीं जिसे तुम कैद में रखो। तो आपको लगता है कि मैंने उसके साथ हिंसा की है? जामिंग मेरा भतीजा है, वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। जहाँ तक जामिंग के पैर तोड़ने की बात है, बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच सच बता दो। अनजामिंग, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। अब तुम्हारे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। ये मेरे दोनों पैर तुम्हारी ही देन है। ताओली, तुमने ऐसा क्यों किया? जामिंग ने तुमसे शादी की, इतने सालों तक उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो हमेशा सच नहीं होता, और जो कान सुनते हैं वो भी हमेशा झूठ नहीं होता। क्या सच और क्या झूठ? मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। अगर आज तुमने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया, तो मैं खुद तुम्हें इंसान के रूप में छुपी इस दरिंदा औरत को जेल पहुंचा दूंगा। मैं दरिंदा हूँ? असली दरिंदा तो यह है। आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं? ठीक है, सबूत कहाँ है? सबूत चाहिए? जामिंग के ये पैर यही सबूत हैं। चूंकि आप इस बात पर अड्डे हैं कि मैंने ही उसके पैर अपाहिज किए हैं, तो ठीक है। ये रही सीटी स्कैन रिपोर्ट। इसे जरा गौर से देखिए। बड़े भाई, इस पर क्या लिखा है? हादसे में लगी चोट। ताऊ जी, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। वह मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है। इसे इसने खुद जालसाजी से बनाया है। मेरे पैरों का ये हाल इसी की वजह से हुआ है। चूंकि आप कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट नकली है, तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है? तुमने तो कहा था कि सीसीटीवी फुटेज तुमने डिलीट कर दी है। क्यों? कैसे? इतने सारे जख्म, ये किस नर्क से गुजरी है? जिस घरेलू हिंसा की बात अनजामिंग कर रहा है, उसकी शिकार मैं हुई हूँ, वह नहीं। अनजामिंग, तुमने मेरे शरीर पर जो एक एक निशान छोड़ा है, उसका हर एक हिस्सा मुझे अच्छी तरह याद है। देख लिया ना, यही है अनजामिंग का असली चेहरा। घरेलू हिंसा करने वाला असल में यह, और जिसे जेल जाना चाहिए वह भी यही होगा। बस बहुत हुआ। गुआंगजोंग, जाओ और दरवाजा बंद कर दो। आप लोग क्या करने वाले हैं? चाहे जियामिंग ने पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन आज तुमने जियामिंग के पैरों का जो ये हाल कर दिया है, उसका बड़ा होने के नाते मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैंने आखिरकार फिर भी तुम्हें कम ही आंका था। तुम एन परिवार के लोग कितने दुष्ट हो। रुक जाओ दीदी। पुलिस को किसने फोन किया? मैंने। ताओली, क्या हमारी बात नहीं हुई थी? हाँ। क्या हमने तय नहीं किया था? एनजामिंग, मुझे लगा था कि मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन आखिर में तुम कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया। ताओली, पुलिस मुझे नहीं ले जा सकती। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने मुझे कब छुआ था? तुम ही बताओ। दादी का जन्मदिन है कहकर तुम मुझे घर ले आए, पर तुमने मुझे नहीं बताया कि दादी की मौत बहुत पहले हो चुकी है, और नहीं यह बताया कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर इन दुष्ट रिश्तेदारों के साथ मुझे फिर से कैद करने की साजिश रचोगे। शुक्र है कि आखिरकार मुझे तुमसे छुटकारा मिल ही गया। ले जाओ इसे। दीदी, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुमने सोचा था। एनजामिंग एक नंबर का कमीना है।
अच्छा हुआ कि तुम सही समय पर आ गए। सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। तुम्हारी आदि मुबारक हो। ठीक है लिली, मैं अपना बयान दर्ज कराने जा रही हूँ। जियांगजू पीपल्स कोर्ट की पहली सुनवाई के अनुसार पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने पाया कि एन जियामिंग ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा। ये हरकतें घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। दोनों के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। अदालत दोनों के तलाक को मंजूरी देती है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के दौरान एन जियामिंग पर हत्या की साजिश का संदेह है। उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब आगे का क्या इरादा है? डॉक्टर शू तुम्हें काफी पसंद करते हैं। लूका अच्छा है। पिंग आंटी, एन जियामिंग और डॉ शू, वे दोनों एक जैसे हैं। बस एक मेरे शरीर को तड़पाता है तो दूसरा मेरी आत्मा को नियंत्रित करता है। अपनी आधी जिंदगी मैंने इस शादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बाकी की जिंदगी मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो क्या सोचा है कि आगे क्या करोगी? हाँ, सोच लिया है। मैं विदेश जाकर कानून की आगे की पढ़ाई करने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी सीखी हुई चीजों से ज्यादा मदद कर सकूं उन लोगों की जो झेल रही हैं घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं की।